Hello students, welcome back to my channel Jai Bharat Nursing Academy. Today we are discuss about the otitis media. क्या otitis media? Otitis means नाम से पता लग रहा है. Otitis means inflammation in the ear. Media means in the middle part. Then definition क्या बन सकती है इसकी? The otitis media is an infection or inflammation of the middle ear which occurs area between the eardrum and inner ear through the stitching tube. तो ओटाइटिस मीडिया क्या है? ओटाइटिस मीडिया एक इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है जो कि मिडिल ईयर में हो जाता है. मिडिल ईयर मींस बिटवीन द एरिया ऑफ ईयरड्रम. ईयरड्रम हो गया ये, मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ठीक है, दिस इज द ईयरड्रम एंड दिस इज इनर ईयर. ठीक है, इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में ये क्या आता है? मिडिल ईयर. देन मिडिल ईयर में कोई भी इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कॉज हो जाना थ्रू द स्टिचिंग ट्यूब, इसके थ्रू कोई भी इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन मिडिल ईयर में कॉज हो जाना, दिस कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया. अच्छा, इसमें एक इंपोर्टेंट वर्ड है स्टिचिंग ट्यूब. स्टिचिंग ट्यूब के थ्रू कैसे हो रहा है? मान सकते हैं कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया हो गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, इनमें से कोई भी अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन जैसे कि नेज़ोफेरिंक्स में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कॉज हो गया. ठीक है, अगर नेज़ोफेरिंक्स में कॉज हो रहा है तो ये इन्फ्लामेशन ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा ईटी ट्यूब में. यहाँ पे मान लो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर दिया. ठीक है, स्टिचिंग ट्यूब में नेज़ोफेरिंक्स में जो इन्फ्लामेशन हुआ था उसने ईटी ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर दिया. अगर इसमें यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये ईटी ट्यूब का मेन फंक्शन है मेंटेन द प्रेशर इनटू द मिडिल ईयर. मिडिल ईयर में प्रेशर को मेंटेन करके रखना, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा. जो एयर है, जो मिडिल ईयर है वो एयर को एब्जॉर्ब करने लगेगा एंड नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा. अगर नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा तो इफ्यूजन कॉज होगा मिडिल ईयर में. यहाँ पे अगर इफ्यूजन कॉज हो रहा है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उस कंडीशन में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कॉज होगा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के बाद में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कॉज हो जाएगा. ठीक, देन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया. क्लासिफिकेशन में क्या है? ओटाइटिस मीडिया 3 टाइप्स का होता है: एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया एंड सीरियस ओटाइटिस मीडिया. फर्स्ट वन हम बात करेंगे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की. एक्यूट ओटाइटिस क्या है? इट इज एन एक्यूट इन्फेक्शन and inflammation of the middle ear mucosa which is caused mainly by the bacteria that enter into the middle ear through the stitching tube. जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है वो किसी भी बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कॉज करा जाता है. कोई भी जैसे कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, राइनोवायरस, ये सब जो है मेन कॉज है इसके. इनके द्वारा एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कॉज करा जाता है. एंड इनर ईयर एंड ईयरड्रम, इनके बीच में जो कि मिडिल ईयर में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है, उसी को बोलते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया. एंड ये जो होता है रैपिड ऑनसेट होता है. रैपिड ऑनसेट जैसे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिडिल ईयर में एंटर हुआ और जल्दी ही कुछ टाइम बाद, जैसे कि 1 दिन हो गया, उसके बाद ही ओटाइटिस मीडिया कॉज हो जाता है या फिर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है. ठीक है, एंड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, लेस देन 3 वीक्स. अगर 3 वीक से कम है तो वो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की रेंज में आता है. अगर 3 वीक से ज्यादा हो रहा है ओटाइटिस मीडिया या फिर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन 3 वीक से ज्यादा है तो उस कंडीशन में वो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में चला जाता है. अब हम बात करेंगे क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की. क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में क्या है? इसमें भी होता तो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ही है, बट रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ द एक्यूट ओटाइटिस मीडिया. एक्यूट ओटाइटिस मीडिया रिपीटेडली होता है तो उसकी वजह से जो इनर ईयर है उसकी जो टिश्यूज हैं उनको डैमेज होने लगता है, और जो मिडिल ईयर है उसके टिश्यूज डैमेज होंगे रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ द एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की वजह से. तो उस कंडीशन को कहते हैं क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, जो कि लंबे समय तक रहता है. मोर देन 3 वीक्स तक अगर ओटाइटिस मीडिया रहता है देन वो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की रेंज में पहुंच जाता है. और इट मे बी डेवलप after the prolonged period of time with the effusion or negative pressure behind the tympanic membrane. Behind the tympanic membrane, ये tympanic membrane, behind tympanic membrane मतलब middle ear. मतलब अगर middle ear में prolonged period मतलब लंबे समय तक अगर नेगेटिव प्रेशर
या फिर इफ्यूजन रहता है, इफ्यूजन मीन्स फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, अगर लंबे समय तक फ्लूइड एक्यूमुलेट रहता है या फिर नेगेटिव प्रेशर रहता है, तो उस कंडीशन में भी क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं सीरियस ओटाइटिस मीडिया। ये थर्ड टाइप है ओटाइटिस मीडिया का। सीरियस ओटाइटिस मीडिया में क्या है, जो सीरियस ओटाइटिस मीडिया है वो नॉन इन्फेक्शियस ओटाइटिस मीडिया होता है। कैसा नॉन इन्फेक्शियस, मतलब किसी वायरस बैक्टीरिया की वजह से कॉज नहीं होता है। जो क्रोनिक एंड एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है ये किसकी वजह से, वायरसेस एंड बैक्टीरिया की वजह से। एक्यूट एंड क्रोनिक है वो वायरस बैक्टीरिया की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कॉज हो रहे थे, जिससे कि ईटी ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो रहा था एंड ओटाइटिस मीडिया कॉज हो रहा था। लेकिन सीरियस ओटाइटिस मीडिया में ऐसा नहीं है। सीरियस ओटाइटिस मीडिया में जो होता तो ईटी ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन ही है और उसकी वजह से इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन मिडिल ईयर होता है, लेकिन जो ईटी ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है वो किसी अदर कॉज की वजह से होता है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं होता है। अदर कॉज जैसे कि कोई भी एक्सीडेंट हो गया, अदर कॉज में जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से अगर ईटी ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो रहा है, देन उसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया जो कॉज होगा दिस कॉल्ड सीरियस ओटाइटिस मीडिया। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ द ओटाइटिस मीडिया। तो कॉजेज है मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट कॉजेज है वो बैक्टीरिया एंड वायरसेस की वजह से कॉज होता है। तो बैक्टीरिया में भी स्पेसिफिकली दो बैक्टीरिया होते हैं। फर्स्ट वन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। इसकी वजह से अगर नेरोफेरेंक्स में या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन कॉज हो रहा है एंड देन ईटी ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया कॉज हो जाएगा। ठीक है, देन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया है, उसकी वजह से भी ओटाइटिस मीडिया कॉज हो सकता है। ठीक है, देन वायरस, वायरस में भी राइनो वायरस है जो कि ओटाइटिस मीडिया कॉज कर सकता है। अब हम बात करें रिस्क फैक्टर्स ऑफ द ओटाइटिस मीडिया। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री, मतलब पास्ट में अगर कोई फैमिली मेंबर है, पास्ट में अगर किसी को पहले ओटाइटिस मीडिया होता हो, फैमिली में किसी को होता हो ओटाइटिस मीडिया पहले से, तो उस कंडीशन में चांसेस रहते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। देन एलबीडब्ल्यू, एलबीडब्ल्यू मींस लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट भी एक रिस्क फैक्टर की तरह से मान सकते हैं कि अच्छा जो ओटाइटिस मीडिया है वो मोस्ट प्रोबेबली चिल्ड्रंस में देखने के लिए मिलता है, बच्चों में। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एडल्ट्स में हो नहीं सकता, हो सकता है सभी में, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस रहते हैं कि बच्चों में देखने के लिए मिलता है, चिल्ड्रंस में। ठीक है, तो एलबीडब्ल्यू, अगर बच्चों का जो बच्चा है, कोई भी चिल्ड्रन है, चाइल्ड है, उसका जो बर्थ के टाइम पे वेट है वो लो है, लो बर्थ वेट बेबी बर्थ हुआ है, तो उस कंडीशन में उसको ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस रहते हैं। देन अल्टर्ड इम्यूनिटी, अगर कोई पर्सन है, एडल्ट है, चिल्ड्रन है, कुछ भी है, उसकी अगर इम्यूनिटी वीक है, अल्टर्ड है, तो उस कंडीशन में ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। ये भी एक रिस्क फैक्टर माना गया है। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो गया है, अगर टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन हो गया है तो ईटी ट्यूब के थ्रू वो मिडिल ईयर में पहुंच सकता है, मिडिल ईयर में पहुंच के ओटाइटिस मीडिया कॉज कर देगा। ठीक है, और मीजल्स, डिप्थीरिया एंड पर्टुसिस, ये भी थ्रोट इन्फेक्शन है, एक तरह थ्रोट की डिसीज या प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, एंड इनकी वजह से भी ईटी ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन होगा एंड मिडिल ईयर में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाएगा, जो कि ओटाइटिस मीडिया है। यू ऑल नो दैट। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।